हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो आज का लेक्चर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इनके ऊपर बेस्ड रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आती है, जैसे कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, सेल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं केमिस्ट्री के टर्म में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इन टर्म्स को डिफाइन करूंगा इस लेक्चर में और आपको इजीली कैसे समराइज हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, वो टेबल है आपकी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को पता चलेगा कि ये है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सपोज करो आपके पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है और यहां पर इसमें कोई इलेक्ट्रोड लगा रखा है। आप इसको कैथोड भी मान सकते हो और एनोड भी मान सकते हो। तो होता क्या है, अगर यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वेट आपका लॉस होता है, लॉस ऑफ वेट या आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसी बात करूँ रिडक्शन की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन से इधर जाते हैं। जब भी हम साल्ट बेस से कनेक्ट करते हैं, हमारा लास्ट लेक्चर था डैनियल सेल, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बीच में और इसके बीच में चार्जेस का डिफरेंस आएगा, चाहे बहुत कम अमाउंट में आए चाहे ज़्यादा अमाउंट में आए। यहाँ पर चार्जेस के डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, आप उसको बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपके पास आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये होता क्या है, आप इजीली जो मैंने इसको डेफिनेशन बताई है वो को बताना, कोई नई बात बताने की जरूरत नहीं है। दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड एंड ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हो गया भाई, इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कई बार हम बात कर लेते हैं, इसको हम लिखते हैं ई नोट से। ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं, कई बार हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक की वैल्यू गिवन होती है, दूसरे का बताना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये सब मैं जो बोल रहा हूँ आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक टेबल बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, सिर्फ उस टेबल के बारे में बात करेंगे हम, जिससे आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बार में समझ आ जाएगी। कौन इलेक्ट्रॉन देता है, कौन कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे हम बात करते हैं, मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, मतलब मेरा काम क्या रहेगा, मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, खुद का चाहे मैं कुछ कराऊँ, बट मैं दूसरे को क्या करूँगा, ऑक्सीडाइज। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम उन इलेक्ट्रो सीरीज की बात करेंगे। अभी हम टर्म्स याद कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट आता है, अगर इसी को हम स्टैंडर्ड मान ले तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अगर ये जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लेना, सेम वही पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी, बट जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है कंडीशंस, इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर। दूसरा, इसका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए 298 केल्विन टेम्परेचर। साथ साथ इसका प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए, वो है 1 atm ऑफ प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, और इसको हम छोटी सी एक नोट ऊपर लगा देते हैं, इससे डिनोट करते हैं ई नोट ऑफ सेल। ये अभी तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ईएमएफ और सेल पोटेंशियल की। ईएमएफ की फुल फॉर्म डियर स्टूडेंट्स मैं अभी नीचे लिख देता हूं, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। देखिए, ईएमएफ हमेशा एक सेल का निकलेगा, ये आप सबको पता है। एक सेल में दो चीज़ें होती हैं, हाफ सेल जिनको आप बोलते हो, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। जिस तरफ मैंने लोन और RRCP वर्ड बताया था, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव चार्ज, राइट हैंड साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव चार्ज। तो ईएमएफ जो आपके पास ऐसे दो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच का निकलता है। थोड़ा सा डायग्राम बताऊंगा इसमें आपको समझाने के लिए। ये दो हाफ सेल है इसमें डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। यहाँ भी एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रोड है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट फिल है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट फिल है। ये आगे जाके कनेक्ट भी है, मान लीजिए सपोज कीजिए बैटरी से कनेक्ट है। यहाँ पर साल्ट ब्रिज भी लगा हुआ है। तो आपको ऑब्जर्व क्या होगा, जब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। यहां पर तो किस किस की बात की थी मैंने, इस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर मैं दोनों इलेक्ट्रोड लूंगा, दी पोटेंशियल डिफरेंस arises between two different electrode of an cell, oxidation half or reduction half is known as EMF। अब EMF को आप कैसे लिखते हो, E of cell। EMF निकालोगे कैसे, किसी भी सेल का अगर निकालना जाए तो E of cell is equal to E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड होता है राइट पे, एनोड होता है लेफ्ट पे, तो आप इसी बात को लिख सकते हो, E ऑफ सेल इज इक्वल टू ER माइनस EL। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसी को स्टैंडर्ड कर दूं तो यहाँ पर E नोट R और E नोट L हो जाएगा। अब आपके पास डियर स्टूडेंट्स सेल को रिप्रेजेंट करना आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड में,
IIT मेंस में कि ये सेल की रिप्रेजेंटेशन ठीक है या नहीं है। तो देखिए मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूँ जो आपकी बुक में है। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने डैनियल सेल की रिएक्शन लिख लेता हूँ। सेल नोटेशन, ठीक है। तो देखिए Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव चेंज होके बनाता है Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। इसमें कंप्लीट में हुआ क्या है देखिए, जिंक का इसमें ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का इसमें रिडक्शन होता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, Zn क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे स्टेप में क्या होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और फिर क्या बनाता है, कॉपर। आगे आपको सुनो। अब हमारे पास जो हाफ शेल आपको लिखना है वो आप कैसे लिखोगे, देखिए पहले ऑक्सीडेशन हाफ, फिर साल्ट ब्रिज और फिर रिडक्शन हाफ। जैसे आपको इस सेल का लिखना पड़ जाए मान लो, तो आप कैसे करोगे, ऑक्सीडेशन हाफ Zn से Zn2 पॉजिटिव बन गया, लिख दिया भाई। मतलब पहले मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ, फिर मैंने बीच में साल्ट ब्रिज लगाया, फिर मैं लिखता हूँ Cu2 पॉजिटिव से क्या बना, Cu, फिर मैंने बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पर लिखता हूँ साल्ट ब्रिज, और फिर मैंने दोबारा से जो रिडक्शन हाफ था वो। ये आपकी सेल की नोटेशन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कोई दूसरी भी रिएक्शन मिल सकती है। जैसे इसकी जगह पे मान लो कॉपर और Ag का ले रखा होता, तो उसमें Ag का ऑक्सीडेशन होता, कॉपर का रिडक्शन होता। अब उसमें एक चीज़ याद रखिए, ऑक्सीडेशन जिसका हो गया भाई पहले लिख दो, रिडक्शन जिसका हो गया बाद में लिख दो, बीच में लगा दो साल्ट ब्रिज, बात ख़त्म। तो ये आपका कंप्लीट लेक्चर था मेरी तरफ से, आपको टर्म्स हो गई है क्लियर। आप इनको याद रखिए, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, HBSC, CBSC, ICSC, IIT मेंस में भी। और जो भी बातें रहेंगी हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना, उसमें सीरीज़ आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगी। आई विल प्योरली नोट राइट दिस टाइप ऑफ बोर्ड, सिर्फ मैं सीरीज़ बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।